दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता ये है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है। पर इन सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता। क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपका सिर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है मानो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे तैयार किया हो। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना ही बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन पे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। कितनी सारी बिल्डिंगें पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आंच तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी से डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा ये सालों पहले बनके तैयार हुआ था। लेकिन जब सारी बिल्डिंग्स टूटकर बिखर रही थी तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं वो वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारिक है। और अब जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए होंगे उन्हें ये तो पता होगा कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जब कोई यहाँ पर ओम का जाप करने लगता है तो उस कुंड में से बुलबुलें निकलने लगते हैं। अब दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा वीआईपी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है। पर जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर का दीपक लगातार जल रहा है। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पे हो तो प्रकृति की क्या मजाल कि वो इस जगह के आसपास भी फटक सके। तभी तो पूरे 6 महीने बाद जब केदारनाथ का कपाट खुलता है तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद करते हैं उसी स्थिति में कपाट को खोलने पर अंदर का मंदिर बिल्कुल उसी स्थिति में मिलता है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान की पूजा करते हैं और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। वरना क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में 6 महीने तक एक दिया जल ही रहा है और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा? इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। लोगों के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है, क्योंकि ये मंदिर खुद बहुत अद्भुत है जिसकी तुलना हम किसी भी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते। हालांकि कहने को तो ये भगवान का घर है और बाकी मंदिर भी भगवान के ही घर हैं, लेकिन जो चमत्कारिक शक्तियां आपको केदारनाथ में आने के बाद महसूस होंगे वो आपको कहीं भी महसूस नहीं होंगे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव का हाथ सिर पे आ गया है और अब सारी तकलीफें खुद ब खुद ही मिट जाएंगे।